नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं जनसंख्या केंद्रीकरण के क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र है उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। और हमारे अंत तक बने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारी भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुख्यतः इन्हें 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी जनसंख्या केंद्रीकरण के क्षेत्र है मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, यह तीनों की ही महाजन समूह है। उत्तरी गोलार्ध में ये जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% निवास करता है। मानव द्वारा बसा भाग कोई एक मिला हुआ है क्षेत्र नहीं है। यह तीनों समूह में एक दूसरे से बहुत दूर बसे हैं। एशियाई जन समूह में भारत और चीन सबसे अधिक घने बसे हैं। यहाँ भारत और चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। चीन में तो बहुत ही ज़्यादा है। जापान और जावा भी इस श्रेणी में आते हैं। जापान और जावा इसी श्रेणी में आते हैं। यूरोप में जापान एक विकसित देश है। यूरोप में मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी मोल्ट्रे और पो नदी के बेसिन है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला भाग है। एक नंबर है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें से अंतर्गत खेती पर आधारित जनसंख्या का जमाव भारत में गंगा की निचली घाटी और डेल्टाई भाग में तथा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में चीन के हांगकांग, ओशयोके और चेंचुआन बेसिन में, जापान में, पाकिस्तान में, संचित क्षेत्र में और अन्यत्र नगरों तथा गांवों में पाया जाता है। इस जनसमूह में विश्व की लगभग 67% जनसंख्या केंद्रित है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप 2 नंबर है। उत्तरी पूर्वी यूरोप, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे एक लंबी मेखला बेल्ट के रूप में ब्रिटेन से लेकर सोवियत रूस में डोनेज बेसिन तक चले गई है। यह क्षेत्र वास्तव में यूरोपीय देशों में ध्रुवीय है। ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, पूरी जर्मनी, इटली, स्पेन इसमें सम्मिलित है। इस क्षेत्र का आर्थिक आधार मुख्यतः उद्योगों, वाणिज्य एवं व्यापारिक पर निर्भर करता है। इससे जन समूह में विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। यानी जन समूह में विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी पश्चिम में और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में। इसके अंतर्गत घनिष्ठ जनसंख्या क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी झीलों के भाग सम्मिलित है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बड़ी झीलों के भाग सम्मिलित भी है जो 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर के बीच तथा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूर्व में फैला हुआ है। यानी 30 डिग्री उत्तर में और 45 डिग्री उत्तर के बीच तक और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में पूर्व में फैला होता है। इस क्षेत्र में कृषि के प्रमुख पट्टियाँ और औद्योगिक केंद्र पाए जाते हैं और जनसंख्या का अधिकांश भाग सी नदी के पूर्व में ओहिड से लगातार दक्षिणी की ओर सेंट लॉरेंस नदी तक फैला है। अधिक बसाव का क्षेत्र उत्तर में बोस्टन से लगाकर दक्षिणी में फिलाडेल्फिया तक फैला है। इस जनसमूह में विश्व की लगभग 4% जनसंख्या केंद्रित है। जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, यानी शुरू करते हैं हम एशिया महाद्वीप पर। विश्व की 67% जनसंख्या यूरोपीय महाद्वीप पर विश्व की 14% जनसंख्या रहती है। इस प्रकार संसार की
कुल जनसंख्या का 81% भाग केवल यूरेशिया महाद्वीप पर ही केंद्रित है। 2 नंबर है, संसार के तलीय भागों का कुल क्षेत्रफल है 135 करोड़। कितना है? 135 वर्ग किलोमीटर, जिसमें हम एशिया में 44.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर और यूरोप में 0.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। संयुक्त रूप से एशियाई महाद्वीप का तलीय भाग 44.8 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्रफल है, जो देश के समस्त थल भाग का लगभग 36% है। और यूरेशिया महाद्वीप में तलीय भागों और जनसंख्या वितरण को देखने से ज्ञात होता है कि इस महाद्वीप पर संसार की 81% जनसंख्या संसार के केवल 36% भूभाग पर ही निवास करती है। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों द्वीपों में जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है। संसार के शेष 64% थल भाग पर केवल 19% जनसंख्या ही निवास करती है। यानी 64% संसार का 64% थल भाग पर है, 19% जनसंख्या निवास करती है और महाद्वीपों पर जनसंख्या क्षत्रिय है। आगे है 4 नंबर, संसार के जनसंख्या घनत्व को यदि देखा जाए तो अन्य प्रादेशिक असमानता भी सहज स्पष्ट हो जाएगी। समुद्र संसार में 23 मनुष्य प्रति वर्ग किमी का जनसंख्या घनत्व है, जबकि एशियाई और यूरोपीय देशों में यह सबसे कहीं अधिक है। जापान में जनसंख्या घनत्व 251 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में नहीं 251 व्यक्ति रहे हैं। और यूरोप देशों में यह प्रति वर्ग किमी। ग्रेट ब्रिटेन में 214, ग्रेट ब्रिटेन में 214 रेवे प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्य रेवे, और भारत में है 382 वर्ग किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो जनसंख्या को कुछ सीमित क्षेत्रों में संग्रहित होने को बताते हैं। और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में ये केवल 1 ही प्रति 1 किलोमीटर 1 ही मनुष्य रेवे। कनाडा में 2 मनुष्य, कांगोंग में 6 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूजीलैंड में 9 मनुष्य वर्ग किमी में रहते। इससे पता चलता है कि संसार में कुछ विशाल भूभाग अभी भी खाली पड़े हैं, यानी बहुत सारे नहीं। यहाँ आंध्र देश है जगह में नहीं प्रति वर्ग किलोमीटर 0.0% लोग रेवे, यानी कोई रेवे को नहीं की जगह कोई एक रेवे। ये सब जबकि अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक हो और कई अन्य क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है। 5वां, जनसंख्या के केंद्रीकरण का अनुमान केवल संपूर्ण तलीय भाग पर ही निवास जनसंख्या वितरण को देखने से ही नहीं लग सकता है। संपूर्ण थल भाग में तो पर्वत पठार, मरुस्थल, वन आदि सभी आते हैं जिस पर मानव जनसंख्या निवास नहीं हो सकता। इसलिए जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण उस भूमि पर देखना चाहिए जो कृषि योग्य हो और उस पर मानव निवास संभव हो। इस दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रति व्यक्ति 1.3 एकड़ प्रति भूमि प्राप्त होने का औसत है, किंतु यह सर्वत्र ऐसी नहीं है। सऊदी अरब देशों में केवल 0.07 एकड़ कृषि भूमि प्रयुक्त व्यक्ति का औसत है। अफगानिस्तान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत ऐसे एशियाई देश है जहां कृषि भूमि का प्रति व्यक्ति औसत 0.9 एकड़ से कम है। यह दशा कुछ यूरोपीय देशों की भी है। और उपयुक्त तथ्यों से जनसंख्या वितरण की गहन असमानताओं का पता चलता है कि यह भी ज्ञात होता है कि संसार में केवल कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मनुष्य को अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक धरातल और कृषि एवं मानव उद्योग सुविधा प्राप्त है, जिसके मानव
जनसंख्या केंद्रीकरण है। यानी कई ऐसे भी तथ्य है जहाँ मनुष्य को देखने को नहीं मिलता है। और ये आंध्रा भी टापू है जहाँ पर कोई मनुष्य कौन रहे, टापू खाली पड़े है। इस प्रकार हमारा वीडियो इतना ही है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।